नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अहिमा मऊ के निवासी रामहेत यादव पुत्र बाबूलाल ने महिपाल खेड़ा अर्जुनगंज स्थित अपनी जमीन का कुछ हिस्सा साल 2021 के सितंबर महीने से किराए पर दिया हुआ था। वहीं लखनऊ की कानपुर रोड निवासी किराएदार ने पिछले 18 महीने से ना तो लगभग 8 लाख रुपए का किराया दिया और ना ही इसका बिजली बिल दिया, जो कि 1.5 लाख रुपए से अधिक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि किराएदार जमीन पर लगे शटर पर ताला बंद करके वहां से चला गया। गौरतलब है कि जमीन मालिक रामहेत का आरोप है कि किराएदार ने इस जमीन को होटल खोलने के लिए ले रखा था, मगर वहां बूचड़खाना अवैध रूप से संचालित कर रहा था। वहीं जमीन के मालिक ने किराएदार को कानूनी नोटिस भी भेजा है, पर कोई जवाब ना मिलने से वो काफी हताश हो गए हैं। इसके बाद अंततः मकान मालिक ने परेशान होकर अपनी जमीन पर बनाई गई दुकान का शटर खोलने का फैसला किया, जिससे कि वो अपनी जीविका चला सके। पेश है हमारे संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं अर्जुनगंज इलाके, जो सुल्तानपुर रोड हाईवे पर पड़ता है। यहाँ पे एक ऐसा मामला आया है कि जो एक व्यक्ति जो महिपाल खेड़ा अर्जुनगंज के निवासी है, उनका कहना है कि पिछले 2.5 साल से उन्होंने किराए पे अपनी जमीन दी थी और वो किराए पर किराएदार जो रहता था पिछले 2.5 साल से किराया नहीं दिया था। इससे काफी परेशान होकर उन्होंने खुद ही अपने जमीन का शटर उठाया है। आज हमारे साथ खड़े हैं एक ऐसी निवासी जो काफी परेशान थे अपने जमीन को लेकर, अपने जिसको किराए पे दिए थे उसको लेकर, कि वो किराएदार पिछले 2.5 साल से भागा हुआ था और आज तक वो सामने नहीं आया है। मेरे साथ खड़े हैं इस जमीन के मालिक, जो बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों इनको शटर खोलना पड़ा और क्या था पूरा मामला जो इस किराएदार ने किया हुआ। आपको क्या लग रहा था कि जिसको आपने किराए पे दिया था वो किराएदार कब से रह रहा था और उसको आपने कितने रुपए में किराए पे दिया था? उसको मैंने 45,000 रुपये किराया दिया था और 6 महीने तक उसने यहाँ दूसरा खाना खोला और उसके बाद बंद कर दिया। कॉलोनी वाले की शिकायत पर बंद कर दिया। ये चौकी थाने तक शिकायत गई, थाने को दरोगा दिया है, उन्होंने मुझे खाना बंद कराया। तब से खाली होकर के मैं फ़ोन बराबर करता रहा, मैं मेरा फ़ोन उठा रहा, मैं खुद मिलने आ रहा था। किराए की बात कर रहा है, 2.5 साल हो रहे, लमसम 2.5 साल से ऊपर हो रहे हैं, अभी तक किराया नहीं दिया। मैं मजबूर होकर मैंने सब लोगों को बुला करके उससे गेट का ताला खुला हुआ छोड़ गया। कोई घटना भी घट सकती थी, इसलिए मैं कॉलोनी वालों को कहने पर बुला। कितने साल से वो यहाँ पे रह रहा था और कितने महीने आपने सितंबर 2021 में दिया था अपना जमीन किराए पे 45,000 रुपये में? कितने महीने वो रहा और कब तक का किराया उसने दिया था? उसने 1 लाख शुरुआत में दिया था, बाकी कोई किराया नहीं था। करीब 8-9 महीने दूसरा खाना उसने चलाया। जब गंदगी आ गई, आपसे क्या बोला किस चीज़ का दुकान खोल रहा है वो? होटल खोलने के लिए लिया था, रेस्टोरेंट खोलने के लिए हमसे लिया था। उसके बाद रेस्टोरेंट ना खोलते हुए वो अंदर ये काम करने लगा। आपको अभी तक उसने किराया दिया पिछले 2.5 साल में? नहीं, किराया भी नहीं दिया, फोन भी नहीं उठाता। कहीं भी शिकायत आपने दर्ज की उसमें? मैंने नोटिस भी भिजवाई थी, माध्यम से नोटिस रही, नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, ना मुझसे मिलने आया। अभी दुकान रेस्टोरेंट के नाम पे खोला और चला बूचड़खाना रहा था। हमारे साथ इस मोहल्ले के निवासी हैं जो बताएंगे कि किस तरह का रेस्टोरेंट था और यहाँ पे कैसी गतिविधियां चल रही थी। उन्होंने रेस्टोरेंट के नाम पे जो है लिया था, उसके बाद जो है उसी में जो है बूचड़खाना चलाने लगे जो है। फिर कॉलोनी वालों को दिक्कत हुई जो है, सब लोगों को जानकारी हुई, फिर सब लोगों ने शिकायत किया। उसके बाद भी उन्होंने बंद नहीं किया जो है, उनको नोटिस भी दी गई कि इसको बंद करिए जो है, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। बूचड़खाना चलाते रहे। कोई शिकायत की थी आपने पुलिस से? हाँ, कानून वालों की थी। पुलिस से शिकायत होने के बाद भी वो नॉनवेज के दुकान के नाम पे बूचड़खाना चला रहा था। ये तो सबसे बड़ी बात है कि उसने पिछले 2.5 साल से किराया नहीं दिया था यहाँ पे और अपना रेस्टोरेंट में ताला बंद करके भागा पड़ा था। हमारे साथ में इस समय एक वकील हैं जो बताएंगे जो लीगल नोटिस उन्होंने उस किराएदार को भेजा है इनके माध्यम से। आप बताएंगे कानूनी प्रक्रिया क्या होती है इसकी? जो इन लोगों ने एग्रीमेंट बनवाया, जो कि सितंबर 2021 में जो ये बना, तब मैं इनका वकील नहीं था, बाद में मेरा इनसे परिचय हुआ। उसके बाद जब मैंने वो एग्रीमेंट देखा तो मैंने इनसे कहा कि ये एग्रीमेंट किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है, क्योंकि नॉर्मल 100 रुपये के स्टाम्प पेपर बना और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर बना के आप उससे 3 साल के लिए वैलिड नहीं कर सकते, वो सिर्फ 11 महीने के लिए वैलिड होता है, ना ही वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था। जब मैंने इसको 31 मार्च को नोटिस भेजी, तब तक इसका कोई भी किराया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसका तकरीबन 8 या 9 लाख किराया बकाया, 1.5 लाख के आसपास इसका बिजली का बिल बकाया था। इसको मैंने भी कॉल किए, आपसे भी कॉल कराई, पर इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। किराएदार का क्या नाम था? पूजा मेहता। कहाँ किराएदार? राजा जी पुरम।
आपने जब लीगल नोटिस भेजा था उसका कोई रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई नहीं, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं। अभी आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अब अगर वो रिप्लाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक एविक्शन सूट भी डाल देंगे। हम एक एविक्शन सूट डालेंगे, SDM कोर्ट में डाली जाती है, जिसके बाद उन्हें नोटिस जाएगी और उनको ये फिर थ्रू पुलिस भी आएगी और इसको खाली करा देगी। पर जब यहाँ हम लोग आए, पता चला कि ये शटर खुला हुआ है, क्योंकि ये मजबूर थे, इनको दूसरे को किराए पे देना था। भाई इनका आखिरी यही जीविका का मार्जिन इनका यही है, इसलिए इनको क्या। और हम लोगों ने जब आपने शटर खोला था तो यहाँ पे किसी तरह का कोई सामान वामान मौजूद था? नहीं, कोई सामान नहीं थी। मैंने मोहल्ले के सब लोगों को बुला करके उनके सामने मैंने शटर खुलाया, तो वहाँ पे कुछ नहीं, कोई सामान नहीं। एक परेशान जमीन का मालिक अगर इस तरह से, जिसकी जीविका केवल इस जमीन के माध्यम से चलती है, और कोई किराएदार अगर इस जमीन को लेता है और उसके बाद 2.5 साल से उसको किराया नहीं दे रहा, तो उसकी मजबूरी क्या हो सकती है आप देख सकते हैं। मैं सुमित श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।